केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने नेशनल हेराल्ड मामले में गांधी परिवार पर मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए विदेश से पैसा मंगाने का आरोप लगाते हुए ये दावा किया कि इस मामले में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और उनकी करीबी लोगों को जेल जाना तय है। IANS के वरिष्ठ सहायक संपादक के साथ खास बातचीत करते हुए सुब्रमण्यम स्वामी ने नेशनल हेराल्ड मामले और इस लेकर कोर्ट में लड़ी अपनी लड़ाई। राम सेतु को बचाने के लिए लड़ी गई लड़ाई, राम सेतु के राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने की मांग वाली अपनी याचिका के साथ देश के आर्थिक हालात सहित अन्य तमाम मुद्दों पर बेबाकी से अपनी बातें कही। सवाल: नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर देश में राजनीतिक बवाल मचा हुआ है। सांसद से लेकर सड़क तक हंगामा मचा हुआ है। आपसे सबसे पहले इस मामले को उठाया था। आखिर ये पूरा मामला क्या है और इसमें कैसे कानून का उल्लंघन हुआ है? उनका जवाब ये था कि आपने ठीक कहा, मैंने ही सबसे पहले नवंबर 2012 में प्रेस कॉन्फ्रेंस पर इस मामले को उठाया था और 2013 में इसे लेकर कोर्ट गया था। मैंने कोर्ट में जो केस दाखिल किया था उसके खिलाफ इन्होंने यानी कि गांधी परिवार ने सुप्रीम कोर्ट तक में अपील की, लेकिन हर जगह से हार गए। मेरी याचिका पर पटियाला हाउस कोर्ट ने यह फैसला दिया कि जो बातें मैंने अदालत में सामने रखी हैं उसमें तथ्य है, घोटाला हुआ है और इस मामले में IPC के अनुसार ट्रायल होना चाहिए। चूँकि ये मामला आर्थिक अपराध की श्रेणी में आता है तो अदालत ने उन्हें जमानत पर छोड़ दिया। वहीं से ये सारा मामला शुरू हुआ। फिर इसकी सुनवाई होने लगी, दस्तावेज सामने आने लगे। प्रक्रिया के तहत मैंने कई दस्तावेज मांगे जिसका इन्होंने विरोध किया, जिसे लेकर मुझे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा। मेरी जीत हुई, दस्तावेज मुझे मिले। तब मैंने ये देखा कि इनकम टैक्स में भी इन्होंने फ्रॉड किया है तो इसकी भी एक जांच चली, उसमें भी इनको दोषी ठहराया गया, लेकिन चुनौती देने के कारण ये मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में है। थोड़े दिनों में इनका भी फैसला आ जाएगा। वहीं उनसे एक और सवाल पूछा गया कि सुप्रीम कोर्ट राम सेतु को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने की मांग वाली आपकी याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया था। इस मांग को लेकर आपको अदालत की शरण में क्यों जाना पड़ा और जब अदालत ने आपको क्या उम्मीद थी? उन्होंने कहा कि 2007 में मैंने मद्रास हाई कोर्ट में 2 याचिका दायर की थी। बाद में इस मामले को लेकर मैं सुप्रीम कोर्ट भी गया। मेरी याचिका के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने उस समय राम सेतु को तोड़ने पर रोक लगा दी, लेकिन मैं इस परियोजना को रद्द करवाने और राम सेतु को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने के प्रयास में लगा रहा। हमारी सरकार आने के बाद नितिन गडकरी के सहयोग से एक लक्ष्य को हासिल करने में कामयाबी मिली। गडकरी की मदद से कैबिनेट में प्रस्ताव लाकर सेतु समुद्रम परियोजना को रद्द कर दिया गया, लेकिन हमारे दूसरे मुद्दों पर कुछ नहीं हुआ। इसलिए मैंने राम सेतु को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने की याचिका लेकर सुप्रीम कोर्ट के पास गया ताकि राष्ट्रीय धरोहर घोषित कर इसकी देखभाल, संरक्षण और बचाव की जिम्मेदारी सरकार ले। अदालत ने इस मामले पर सरकार को नोटिस दिया है और मैं उम्मीद करता हूं कि अगले सप्ताह जब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होगी तो हमारी सरकार रचनात्मक भावना से आकर कोर्ट में ये कहेगी कि हमारे यानी कि भाजपा घोषणा पत्र में ये भी लिखा हुआ है और हम राम सेतु को राष्ट्रीय धरोहर का दर्जा देंगे। तो कैसी लगी आपको आज की हमारी ये पोस्ट, बताना ना भूलिए। थैंक यू।